भाग्यशालियों, अनंत भव चक्र में आज हमारे परम सौभाग्य है परमात्मा के सामने स्तवना करने के वक्त हम प्रार्थना करते हैं, हमारी संवेदना व्यक्त करते हैं। अद्य में सफलम जन्म, अद्य में सफला क्रिया, अद्य में सफलम गात्रम, जिनेन्द्र तव दर्शनात्। हे परमात्मा, निगोद से लेकर आज तक अनंत भव चक्र में मैंने शायद कभी तेरा नाम भी नहीं सुना था, कभी मुझे तेरा स्वरूप की पहचान भी नहीं हुई थी। प्रभु, कभी तेरा दर्शन भी नहीं हुआ था। प्रभु, कभी तेरा सान्निध्य भी मैंने नहीं पाया था। शायद कभी द्रव्य से तेरा योग मिल गया, फिर भी मिथ्यात्व और अज्ञान की वजह से तेरा स्वरूप का अनुभव मैंने नहीं किया था। आज अवसर पीढ़ी काल में पंचम आर्य में भी प्रभु मेरा बड़ा सौभाग्य है कि तेरा शासन मुझे प्राप्त हुआ। और कोई ऐसा कर्म का भाग कब हुआ जिस वजह से तेरी वितराग दशा, तेरी अनंत करुणा, तेरा परम अचिंत्य सामर्थ्य, उसका कुछ परिचय मुझे हुआ। और मुझे लगता है कि प्रभु, इस विश्व में तेरे जैसा कोई नहीं है और तेरे जैसे नाथ मुझे भगवान के रूप में मिले, तेरा दास बनने में भी प्रभु मुझे गौरव महसूस होता है। और कल्पसूत्र का श्रवण करते करते आज वो मौका आया है कि प्रभु, तेरा जन्म कैसे माहौल में हुआ, उस क्षण की संवेदना करने का मुझे सौभाग्य आज प्राप्त हो रहा है। शायद साक्षात प्रभु तेरा जन्म हुआ तब मैं कहां था वो मुझे पता नहीं है, मगर आज वर्णनात्मक रूप से तेरा जन्म की बधाई सुनने में भी मुझे असीम खुशी महसूस होती है। उस जन्म की घटना प्रभु मुझे सुनना है और इस प्रक्रिया के दौरान परमात्मा को पारने में जो विराजमान करने वाले हैं ना, उस माता पिता को मैं धन्यवाद करता हूं, उसका मैं हृदय से अनुमोदन करता हूं, क्योंकि यह लावा बिना पुण्य नहीं मिल सकता है। आज तक हमने संसार में अनंत जन्मों में अनंत लड़के को जन्म दिया होगा, मगर तीर्थंकर ऐसे लड़के को जन्म देना शायद कभी नहीं हुआ है। प्रभु, वो सौभाग्य तो कब मिलेगा कि साक्षात तीर्थंकर का जन्म मेरी कुक्षी से, वो मेरा सौभाग्य कब होगा मुझे पता नहीं है। मगर प्रभु, आज एक काल्पनिक रूप से भी मैं मेरी जात को सौभाग्यशाली मानती हूँ। इस माता के और से मैं बोल रहा हूं कि कितना सौभाग्य है कि तीर्थंकर का जन्म कराने का सौभाग्य मुझे मिलता है। भाग्यशाली ये प्रभु को जन्म कराने के वक्त जो स्थापना से माता पिता बने हैं, उनकी भावधारा जो पराकाष्ठा तक पहुंच जाए ना, तो ज्ञानी भगवंत लिखते हैं कि शायद इतना प्रकृष्ट पुण्य का निर्माण होता है कि वो पुण्यात्मा जन्मांतर में वास्तव में साक्षात तीर्थंकर को जन्म देने वाली माता बन सकती है। इसलिए आज इस माता को मैं कहता हूं, मैं आपको बस भगवान महावीर प्रभु की माता त्रिशला के रूप में मैं आपको दिख रहा हूं कि बहन, आपको धन्यवाद है, अब भगवान की माता बन रहे हो। ऐसी भावधारा में आप चढ़ो कि जन्मांतर में साक्षात प्रभु की माता बनने का सौभाग्य प्रभु मुझे
तो सबसे पहले उनके हाथों में अभी श्रीफल है, उनके हाथों में अभी श्रीफल है। वो श्रीफल अभी श्रीफल है, मगर थोड़ी क्षणों के अंदर उसमें भगवान का अवतरण, थोड़ी क्षणों के अंदर उसमें भगवान का अवतरण होगा। मंत्र के माध्यम से हम उसमें भगवान भगवत तत्व की स्थापना करेंगे। बाद में जो माता है, जो पिता है, उसका भी स्थापना के रूप में, माता और पिता के रूप में उनको वासक्षेप करें। हमें भी इस परसदा में जो भी पुण्यात्माएं बैठे हैं, उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारा सम्यक दर्शन को निर्मल बनाने के लिए ये श्रीफल है ऐसा अब मत बोलना, ये भगवान, ये कोई बहन है अभी मत बोलना, ये मेरे भगवान की माता है, ये मेरे भगवान के पिता है, और आगे बैठा है वो नंदी वर्कर। भाग्यशाली। तो सबसे पहला भगवान का अवतरण करेंगे, बाद में कल्प सूत्र के पाठ के माध्यम से भगवान का जन्म का स्वरूप का हम वर्णन सुनेंगे। मारो धन्य बन्यो आजे शायद कल मैंने कहा है कि परमात्मा का जन्म की खुशी में हमारे वहां गीतार्थ पुरुषों ने मान्य रखी हुई ऐसी एक पवित्र परंपरा चल रही है। जब भी भगवान का जन्म कान में सुनाई देता है, उस वक्त भक्त आत्मा के रोम रोम में खुशी छा जाती है और आनंद की पराकाष्ठा श्रीफल वधरने के रूप में अभिव्यक्त होती है। कोई भी खुशी है ना भाग्यशाली, जब एक लेवल से ज्यादा बढ़ती है तो उस खुशी को भी बाहर निकलना आवश्यक है। तो वो खुशी श्रीफल वधेरने के स्वरूप में हमारे वहां हमारा श्री संग
अभिव्यक्त करते हैं। और वो श्रीफल पानी वाला जो श्रीफल है वो ही हमारे जगत में मंगल कहा जाता है। पानी वाला जो मंगल श्रीफल है वो ही हमारे वहां मंगल कहा जाता है। और भगवान का जन्म जब होता है तब श्रीफल वधेरने के माध्यम से भक्त आत्मा प्रभु को खुद का संकेत देते हैं कि प्रभु आज तेरे नाम पर मैं श्रीफल को वधेरता हूं। जब मौका आया, जरूरत पड़ी तो प्रभु तेरे नाम पे मैं मेरा सिर भी वधेरने के लिए तैयार हूं। ऐसी भावना से हमें श्रीफल को वधेरना होता है। ये श्रीफल जिस माहौल से वासित बनता है तो उसमें भी ऐसी ऊर्जा का संचार होता है। तो वो श्रीफल का एक टुकड़े का भी यूज करने वाला उनकी धर्म में आस्था दृढ़ बनती है, भाग्यशाली। तो ये श्रीफल जब भगवान का जन्म सुना उस वक्त ही हमें प्रभु के भक्ति के रूप में यहाँ उसका जो आपकी प्रक्रिया है वो करना है। तो ये पवित्र भावों में हमें जुड़ के अब भगवान का जन्म सुनने के लिए भद्रभाऊ स्वामी जी महाराजा या तो सुधर्मा स्वामी जी महाराजा का शब्दों के माध्यम से हम भगवान का जन्म को महसूस करेंगे। थाली बजाओ और चलाओ तो सेंटर किरानी स्टोर्स। नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सव्वसाहूणम एसो पंचनत्कारो सर्वपावपनाशनो मंगलाणं च सर्वेसिं पठमं भवै मंगलम् पुरीमचरिमाण कप्पो मंगलम वद्यमाण तीर्थम्मि इह परिकहिया क्षीण गण हराई थेरा बलि चरित। तेनम कालेनम तेनम समयनम समने भगवान महावीरे जैसे गिम्हान पढ़वे वासे तुच्चे पक्के चित्त शुद्धे तस्सनम चित्त शुद्धस्स तेरसी दिवसेन नवनम मासानम बहुबड़ी पुण्यानम अद्दठमानम रैवियानम विकंतानम उच्चठान गहेसु पढ़मे चंद जोगे सोमासु दिशासु वितिमिरासु विशुद्धासु जहियसु सव्वसौणेसु पयाहिनानुकुलंसि भूमि सप्पेंसि मारुयंसि पवायंसि निफन्न मेरियंसि कालंसि वमुय पक्किलियसु जनवयसु उवरत्तावरत्त काल समयंसि हत्तुदराहिं नखत्तेन चंदेन जोगम वागयेन। ते काले और ते समय यानी कि इस अवसर पीढ़ी का जो चौथा आरा था उस चौथा आरा का 75 वर्ष और 8.5 मास जब बाकी था, ऐसे समय पे श्रवण भगवान महावीर प्रभु जो माता की कुक्षी में देवानंदा माता की कुक्षी और त्रिशला माता की कुक्षी दोनों के गर्भ में प्रभु का गर्भकाल 9 मास और 7.5 दिन पसार हुआ। और जब ग्रीष्म ऋतु का पहला मास और दूसरा पखवाड़िया यानी कि चैत्र सुदी त्रयोदशी के दिन परमात्मा का ये गर्भकाल संपन्न हुआ। यहाँ टीकाकार भगवान लिखते हैं कि सभी तीर्थंकर भगवंतों को भी माता की कुक्षी में गर्भ के रूप में रहना पड़ता है। हमारे इस अवसर पीढ़ी में हुए 24 तीर्थंकर भगवान उनका भी गर्भकाल सुनना वो भी पुण्य का कार्य। इसलिए
ग्रंथकार भगवान 24 तीर्थंकर भगवंतों का गर्भकाल बताते हैं। भगवान ऋषभदेव प्रभु माता की कुक्षी में 9 मास 4 दिवस, अजितनाथ प्रभु 8 मास 25 दिवस, संभवनाथ प्रभु 9 मास 6 दिवस, अभिनंदन स्वामी 8 मास 28 दिवस, सुमतिनाथ प्रभु 9 मास 6 दिवस, पद्मप्रभ स्वामी 9 मास 6 दिवस, सुपार्श्वनाथ प्रभु 9 मास 19 दिवस, चंद्रप्रभ स्वामी प्रभु 9 मास 7 दिवस, सुविधिनाथ प्रभु 8 मास 26 दिवस, शीतलनाथ प्रभु 9 मास 6 दिवस, श्रेयांशनाथ प्रभु 9 मास 6 दिवस, वासुपूज्य स्वामी प्रभु 8 मास 20 दिवस, विमलनाथ प्रभु 8 मास 21 दिवस, अनंतनाथ प्रभु 9 मास 6 दिवस, धर्मनाथ प्रभु 8 मास 26 दिवस, शांतिनाथ प्रभु 9 मास 6 दिवस, कुंथुनाथ प्रभु 9 मास 5 दिवस, अरुणाथ प्रभु 9 मास 8 दिवस, मल्लीनाथ प्रभु 9 मास 7 दिवस, मुनीश्वर स्वामी प्रभु 9 मास 8 दिवस, नमीनाथ प्रभु 9 मास 8 दिवस, नेमीनाथ प्रभु 9 मास 8 दिवस, पार्श्वनाथ प्रभु 9 मास 6 दिवस और महावीर प्रभु 9 मास 7 दिवस इतने समय तक माता की कुक्षी में रहे। भाग्यशाली इस समय के दौरान प्रभु का शरीर का बंधारण हुआ। इतने समय तक माता की कुक्षी में रहकर प्रभु का देह का बंधारण हुआ। आपको भी पता होगा कि समय से पहले जब बच्चा माता की कुक्षी से बाहर आ जाता है ना, तो उनका शरीर कमजोर रह जाता है। सही बात। तो इसलिए भगवान जो 72 साल तक इस शरीर के माध्यम से जगत पर उपकार करने वाले हैं, गर्भावस्था के दौरान उस शरीर का बंधारण हुआ है। समय से पहले बाहर आ जाना वो हानिकारक है। सही बात। ये बात सब जगह पर लागू पड़ती है। हमारे दुनिया में भी हमारी पात्रता विकसित होने से पहले जब हम बाहर प्रसिद्धि में आ जाते हैं ना, तो भाग्यशाली वो हमारी आत्मा को नुकसान करता है। ऐसे तो बहुत सारे संदेश प्रभु के जीवन की घटनाओं से अपन को प्राप्त हो। भगवान 9 मास 7 दिन तक माता की कुक्षी में रहकर देह का बीज बंधारण हुआ और जब 9 महीना और 7.5 दिन पसार हुए, उच्च ठाना गहेसु गहेसु सभी ग्रह उच्च स्थान में आए हुए थे। जब ये वर्णन आता है ना, तो हमारे गुरुदेव भद्रंकर सुरेश्वर जी महाराजा ने बताया कि भाग्यशाली सभी ग्रहों एक साथ कभी भी उच्च स्थिति में नहीं आते हैं। फिर भी ग्रंथकार भगवान ने लिखा है कि उच्च ठाना गहेसु गहेसु, तो उसका मतलब क्या है? गुरुदेव ने बताया कि सभी ग्रहों प्रभु के दास हैं। सभी ग्रहों प्रभु की उपासना करते हैं, प्रभु का सेवक भाव भजते हैं। यानी कि सभी ग्रहों जैसे जब उच्च होता है तब कैसा फल देता है, वैसा ही वो प्रभु को चरणों में रहकर सेवा करता है, तो प्रभु को उच्च के ग्रहों का फल प्राप्त होता है। यहाँ भाग्यशाली मैं आपको एक संकेत करता हूं कि प्रभु का यह महिमा है। सभी ग्रहों प्रभु के दास हैं। आगे आएगा प्रकृति भी प्रभु को कैसी अनुकूल होती है। तो जो प्रभु के शरण में रहता है उनको प्रभु के प्रभाव से इस दुनिया की कोई भी परिस्थितियां प्रतिकूल नहीं बन सकती है। आज भगवान के जन्म महोत्सव मनाने के वक्त हमें संकल्प करना है कि अज्ञान की वजह से शायद आज तक हमने प्रभु की महिमा नहीं पहचानी है। आज मैं विश्वास करता हूं कि जो प्रभु के शरण में श्रद्धा से रहेगा, जो प्रभु को अनुकूल रह के
जीवन जिएगा उसको इस दुनिया की कोई भी परिस्थितियां परेशान नहीं कर सकती हैं। आज हम यहाँ प्रभु का जन्म मनाएंगे और बाहर निकलने के बाद प्रभु की आज्ञा से हम प्रतिकूल वर्तन करेंगे तो भगवान की कृपा ऐसे नहीं मिल सकती है। जन्म मनाने से पहले हमें संकल्प करना चाहिए कि प्रभु अब मेरा जो शेष जीवन बाकी बचा है उसमें मैं तेरी आज्ञा को अनुकूल रह के ही मेरा आगे का जीवन पसार करूं। तो उच्च ठाणा गहेसु सभी ग्रहों प्रभु को अनुकूल बने थे, इसलिए उच्च स्थिति भजने वाले थे। बट में चंद्र जोगे चंद्र का योग भी उत्कृष्ट अवस्था को पाया था। सोमासु दिशासु वितिमिरासु विशुद्धासु यानी कि रजोवृष्टि आदि सभी उपद्रव शांत होने की वजह से दिशाएं भी सब सौम्य थी। वितिमिरासु चैत्र शुक्ला त्रयोदशी का दिन था, यानी कि पूर्णिमा के बहुत नजीक का दिन था। उस वजह से आकाश में चांद भी खिला था। चांदनी का प्रकाश की वजह से भी दिशाओं में अंधकार हट गया था, दूर हो गया था, प्रकाश छाया हुआ और भगवान का जन्म होने के साथ देवों का आगमन होने लगा। उस वजह से भी देवों की कांति की वजह से भी आकाश में सब जगह पर अंधकार का विनाश और प्रकाश छाया हुआ है। विशुद्धासु यानी कि भाग्यशाली परमात्मा के अचिंत्य प्रभाव से पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति ये सब तत्व उपशांत हुए थे। सभी तत्वों ने विश्व में उपद्रव करने का भी छोड़ दिया, इसलिए दिशाएं भी विशुद्ध थी, स्वच्छ थी। ऐसे संयोगों में भी जयेषु संवसवनेषु पक्षियां भी आनंद किल्लोल करने लगे थे। जय जय का नाद हो रहा था। एक बात समझना भाग्यशाली, हम कितना भी पुरुषार्थ करके प्रकृति को अनुकूल नहीं बना सकते हैं, मगर पुण्यवान व्यक्ति को खुद के पुण्य के प्रभाव से प्रकृति भी अनुकूल हो जाती है। जयेषु संवसवनेषु पक्षियां भी आनंद किल्लोल कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से प्रभु के पुण्य प्रभाव से ऐसी स्थिति का निर्माण हुआ, कुदरत भी अनुकूल हो चुकी है। वयाहीनानुकूलंसी भूमि सप्पिंसी मारुयंसी अवाहंसी। वायु की बात करते मैंने अभी बोला कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु और वनस्पति ने भी जगत में उपद्रव करने का छोड़ दिया। उस बात को ही आगे बताते हैं। वयाहीनानुकूलंसी भूमि सप्पिंसी मारुयंसी अवाहंसी। उस वक्त जो पवन बह रहा था वो पवन भी कैसा था? ग्रंथकार भगवान लिखते हैं वयाहीनानुकूलंसी दक्षिणावर्त पवन। दक्षिणावर्त पवन को पवन के प्रकारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता। दक्षिणावर्त पवन को पवन के सभी प्रकारों में श्रेष्ठ क्वालिटी का माना जाता है। साहजिक रूप से प्रभु के प्रभाव से उस वक्त पवन भी प्रदक्षिणानुकूल था, दक्षिणावर्त पवन था। भूमि सप्पंसी मारुयंसी, और वो पवन भी भूमि सप्पंसी यानी कि जमीन को स्पर्श करते करते आगे बढ़ रहा था। जमीन को स्पर्श करके आगे बढ़ने वाला वो पवन है ना, इस पवन को कल्याणकारी मंगलकारी पवन गिनते हैं। ऐसा पवन बह रहा और निफन्न में अंशी कालंशी चैत्र महीना था, मगर ग्रहों की स्थिति, ऋतु उन सभी से भी ऊंचे उठकर भगवान की यह अचिंत्य महिमा है। चैत्र महीने भी निफन्न मेणी अंशी कालंशी, धरती धन
धान्य से भरपूर समृद्ध बन चुकी थी। सर्वत्र देश में हरियाली छाई हुई थी, सभी खेतों में ग्रीनरी विकसित हुई थी और धान्य विकसित हो चुके थे। ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में ग्रंथकार भगवान लिखते हैं, पामुया पक्किलियसु जनवायसु। नगरवासी जो लोग थे ना, वो कैसे थे? पामुया, मुइया नहीं लिखते, पामुया लिखा। यानी कि आज तक जीवन काल में सब प्रजाजनों ने जो खुशी महसूस नहीं की थी, उससे भी ज्यादा। यानी कि जीवन काल में पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है, मगर हर व्यक्ति के हृदय में पूरे जीवन काल में जो खुशी नहीं महसूस की होगी, उससे भी विशिष्ट ऐसा आनंद सब लोग महसूस कर रहे थे। इसलिए ग्रंथकार भगवान ने मुइया शब्द के आगे प्र शब्द का उपयोग किया है, प्रमुदित, यानी कि पूरे नगरवासी लोग जो थे वो परम प्रकृष्ट आनंद में महाल रहे थे। और पक्किलियसु, सब नगरवासी लोग आनंद किल्लोल के साथ क्रीड़ा करते थे। एक बात समझिए, पमुइया पक्किलियसु का एक ये भी अर्थ निकलता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि नगर में कोई जगह पर कोई लोग खुशी मनाते हैं, तो दूसरी जगह पर कोई लोग खेद, उद्वेग को भी महसूस करते हैं। यहां सभी लोग आनंद खुशी महसूस करते थे, यानी कि एक जगह पर कोई खुशी महसूस करते, एक जगह पर कोई उदास है, ऐसी बात नहीं थी। पूरे नगरवासी लोग आनंद में थे। ऐसे माहौल में उपवरता व्रत काल समयांसी, चैत्र शुक्ला त्रयोदशी की मध्य रात्रि के समय, जब उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में चंद्र का योग था, ऐसे समय पे आरोग्यम दारयम पयाया, यानी कि निरोगी ऐसे त्रिशला माता ने निरोगी ऐसे पुत्र को जन्म